आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से उनको एक दूसरे के सम्मुख आने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपके उस प्यार के लिए जो आप ये मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन है। आप इसको सुनेंगे तो आशीषित होंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद है महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु। प्रभु तेरा वचन प्रभु जी शाम के सुंदर समय जितने मेरे बहन भाई बच्चों को प्रभु तो काम पर लेके लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरा वचन प्रत्येक हृदय में बोया जा सके, ताकि प्रभु हम तेरी आवाज़ को सुन सकें प्रभु, क्योंकि संसार में प्रभु जी तेरे अलावा और कुछ भी नहीं है प्रभु जी। इसलिए प्रभु मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, जितने विश्वासी लोग इस वचन को सुने प्रभु जी, इसे हृदय में ग्रहण भी करने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तेरी आराधना सच्चाई और पूर्ण मन के साथ होनी चाहिए प्रभु। प्रभु लिखा है मेरे राजा, न 30 गुना न 60 गुना प्रभु, तुझे 100 गुना प्रतिफल चाहिए खुदावन। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो प्रभु जी। बाइबल एक बेसिक है प्रभु जी, अगर मसीह लोगों को बाइबल पता होनी चाहिए, क्योंकि तेरा वचन बात करता है मेरे राजा, तू बात करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन। प्रभु मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई इस वचन को सुने सब आशीष पाएं। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु जी, आमीन। आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 28/12/2024 और हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक में से 5, 6, 7 और 8 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैंने फिर आंख उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है और उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल से सामने निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घुसकर ठहरेगा, और उसकी लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंख उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकाली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकाली जा रही है वह एक शाप का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश के लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि एपा की शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। दूत ने कहा, इसका अर्थात दुष्टता है, और उसने स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से ऐसा एपा को मुंह बंद कर दिया। तब मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली आती हैं, और उनके पंख पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख लगभग के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के नीचे उड़ाई जा रही हैं। तब मैंने एक दूत को जो उससे बातें करता था उससे पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती हैं, वहाँ उसके लिए भवन बनाएं, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने आप पर खड़ा किया जाएगा। मैंने फिर आंख उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच में 4 रथ चले आते हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े, और दूसरे रथ में काले, और तीसरे रथ में श्वेत, और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उसे दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के ऊपर उपस्थित रहती हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काला घोड़ा है वह उत्तर दिशा की ओर जाता है, और श्वेत घोड़ा उसके पीछे पीछे चलाता है। वह चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर आते हैं। बादामी घोड़े से निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। अंत दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फिरा करे। तब वे पृथ्वी पर फिरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर देश की ओर जाते हैं उन्होंने मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, बंधुआई के लोगों में से हेल्दे, तोबित्याह और यदायाह से
कुछ ले और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिय्याह के घर में जा, जिससे वे बेबीलोन में से आकर उतरे। उसके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है और वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वहीं यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच में मेल और सहमति होगी और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, येजदाह, सपन्याह के पुत्र हेनेन और मिले और यहोवा के मंदिर को स्मरण के लिए बना रहे। फिर दूर दूर के लोग वहां आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किस्लेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। बैतेल वासियों के शेरसे और रेगिमिलेक को इसलिए भेजा कि यहोवा से विनती करें और सेनाओं के यहोवा के भवन में याजक और भविष्यवक्ताओं से भी पूछें, क्या उसे उपहास करके रोना चाहिए या जैसे कि कितने वर्ष में हम 5 महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोग से और याजक से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच में 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे। जब तुम खाते पीते हो तो तुम अपने लिए ही नहीं खाते पीते और क्या अपने लिए ही नहीं पीते हो। क्या यह वचन नहीं है कि यहोवा पूर्व काल से भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों नगरों के समेत चैन में बसा हुआ था तो दक्षिण देश के नीचे का देश भी बसा हुआ था। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्र लगाना ना चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सकें, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसे पत्थर सा बना दिया और वे व्यवस्था और वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ता से कहलाता भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मैंने पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वरन मैं उन्हें सब जातियों के बीच में जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि जैसे किसी का अन्न आना जाना ना होगा। किसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझसे उत्पन्न हुई है। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन से लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक खेलने वालों, सड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात उन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में यह अनोखी ठहरेगी। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उनसे पूरब और पश्चिम से ले आऊंगा और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन और नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनाने के समय में थे। उन दिनों
के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण न तो आने वालों को चैन मिलता था न और जाने वालों को, क्योंकि सब मनुष्यों में एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुए से ऐसा बर्ताव करूंगा जैसे कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय में उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा के बीच में बचे हुओं को इन सब का अधिकार दूंगा। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, इस प्रकार तुम जाति जाति के बीच में शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार तुम हमारे पुरखाओं से मुझे रीस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। और इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए ये वे हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना और अपनी कचहरी में सच्चाई का मेल मिलाप की नीति का न्याय करना और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसे समय आने वाला है, देश देश के लोग और बहुत नगरों के कहला रहने वाले लोग आएंगे और एक नगर में रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं तो जा रहा हूँ। बहुत से देश के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों के 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र को छोर को कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये शाम का वचन है, ये प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कीजिए। ये मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो परमेश्वर में हैं और जो अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो परमेश्वर में सचमुच से प्रेम रखते हैं, ताकि मैं आशा करता हूँ कि जितना ये वचन सुने वो सब लोग आशीष पाएं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग इसे शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।